और साथियों, आप सभी का आपके आइकॉनिक यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो लास्ट हम टेस्ट सीरीज 7 नंबर की थी, अभी टेस्ट सीरीज नंबर 8 है, उसी के आगे कंटिन्यू है। और जो भी इस चैनल के साथ जुड़े हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे की क्लास आपको इजीली मिलती रहे। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से लर्न करें। और जो शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रश्न नंबर 26, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए प्रेमचंद, बी जैनेन्द्र कुमार, सी अज्ञे, डी फणीश्वरा तेलू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए प्रेमचंद। प्रश्न नंबर 27, बाल चित्रण में कौन सा कवि सर्वश्रेष्ठ है? ए रसखान, बी मीराबाई, सी सूरदास, डी कबीरदास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी सूरदास। बाल चित्रण में कौन से कवि श्रेष्ठ हैं? सूरदास। प्रश्न नंबर 28, रसमय सिद्ध किसका उपनाम है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रसमय सिद्ध किसका उपनाम है? ए हजारी प्रसाद, बी महादेवी वर्मा, सी देवकीनंदन खत्री, डी जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुर स्वप्न के रचनाकार हैं? ए मुंशी प्रेमचंद, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी सोहननाथ द्विवेदी, डी राहुल संकृत्यायन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी राहुल संकृत्यायन। मधुर स्वप्न रचना के रचनाकार हैं राहुल संकृत्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसी और सुर की रचनाओं के आधार पर रस कितने प्रकार के होते हैं? तुलसी और सुर की रचनाओं के आधार पर रस कितने प्रकार के होते हैं? वैसे ही आपको पता है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8। लेकिन उसने पूछा तुलसी और सुर की रचनाओं के आधार पर रसों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सही संख्या है ए 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलम आज उनकी जय बोल जला अस्थियां बारी बारी चिटकाई जिनमें चिंगारी। उक्त पंक्ति के लेखक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। कलम आज उनकी जय बोल जला अस्थियां बारी बारी चिटकाई जिनमें चिंगारी। उक्त पंक्ति के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, निराला, जयशंकर प्रसाद, डी महादेवी वर्मा। इसका सही जवाब हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न नंबर 32, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी कहाँ बोली जाती है? आपको पता है कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं। और इनके आधार पर कि छत्तीसगढ़ी बोली कौन से वर्ग में बोली जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी कौन कौन सी 3 बोलियां? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ध्यान रखना कौन कौन सी है बोलियां? अवधी, बघेली और तीसरी है छत्तीसगढ़, पूर्वी हिंदी की। नेक्स्ट प्रश्न 33, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम कौन सा है? ए पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। तो आपको पता होगा इसका सही जवाब है ए पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी। प्रश्न नंबर 34, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ए मागधी, बी अर्धमागधी, सी शोरसेनी, डी बाचड़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। प्रश्न नंबर 35, भारतीय संविधान की 8वें अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता भी होगा। ए 14, बी 15, सी 18, डी 22। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी 22। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, हिंदी की आदि जननी है? ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, डी अपभ्रंश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारोपे परिवार की भाषा नहीं है? ए मराठी, बी गुजराती, सी मलयालम, डी हिंदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मलयालम, सी मलयालम।
कबीर को भाषा का डिटेक्टर किसने कहा? बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भाषा का डिटेक्टर किसने कहा था? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी महादेवी वर्मा, सी देवकी नंदन खत्री, डी जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से ज्ञानपीठ से सम्मानित रचनाकार नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्ञानपीठ से सम्मानित रचनाकार आप सभी को पता होना चाहिए कि किस किस को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ए रघुवीर चौधरी, बी मृदुला गर्ग, सी राजेंद्र शाह, डी पन्नालाल पटेल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मृदुला गर्ग को नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 40, प्रभावती किसकी रचना है? ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, बी मैथिली शरण गुप्त, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा निराला। प्रश्न नंबर 41, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ए 11 जून, बी 14 सितंबर, सी 28 सितंबर, डी 10 अक्टूबर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी 14 सितंबर। प्रश्न नंबर 42, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है? ए पाली, बी संस्कृत, सी हिंदी, डी अपभ्रंश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए पाली। प्रश्न नंबर 43, आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह किसे कहा जाता है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी आचार्य महावीर प्रसाद त्रिवेदी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 44, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, बी मैथिली शरण गुप्त, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। प्रश्न नंबर 45, बीसल देव रासों के रचयिता हैं? ए जगनीक, बी चंद्रबरदाई, सी नरपति नाला, डी चारंगर। तो आपको पता है पृथ्वीराज चंद्रबरदाई किसके थे, किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है। और बीसल देव रासो के रचयिता इसमें से होंगे नरपति नाल। प्रश्न नंबर 46, खड़ी बोली हिंदी में सर्वोत्तम रचना करने वाले कवि का क्या नाम है? ए जायसी, बी खुसरो, सी विद्यापति, डी भारतेंदु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खुसरो। खड़ी बोली में करने वाले सबसे पहले कौन थे? खुसरो। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 47, अजात शत्रु किसकी रचना है? ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, बी मैथिली शरण गुप्त, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 48, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ए अमीर खुसरो, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी गंग कवि, डी जयशंकर प्रसाद। तो किसको कहा जाता है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? ए नाबादास, बी रसखान, सी नंदा, डी अमीर खुसरो। तो भक्ति काल के कवि इनमें से कौन नहीं है? अमीर खुसरो, ये आदिकाल के कवि हैं। प्रश्न नंबर 50 और क्लास का लास्ट प्रश्न है ये, सुदामा चरित एवं ध्रुव चरित के रचयिता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। सुदामा चरित एवं ध्रुव चरित के रचयिता हैं ध्रुवदास, बी नरोत्तम दास स्वामी, सी भूमान मिश्र, डी ब्रजवासी दास। तो इसके सही जवाब हो जाएगा सुदामा के नरोत्तम स्वामी। आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आएगी। अगर क्लास पसंद आती है तो सभी इसको लाइक और शेयर करें, और इस तरह की क्लासेस आपको आगे मिलते रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।